सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद आप समझते हैं 14 मई को इंतखाबात हो जाएंगे, और अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं? मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला जो वो कह रहे हैं ना आइन के मुताबिक है। आइन में ये कहा गया है कि 90 दिन का अगर इलेक्शन हो तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना भी ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि मैं ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इन हालात में नहीं करवा सकता, या जो आपकी मरदमशुमारी है, आज हल्के दूसरे हैं, मरदमशुमारी में बाकी फेडरल में और दूसरे सूबों में हल्के दूसरे होंगे, तो ट्रांसपेरेंसी कायम नहीं रह सकेगी। आज जो इलेक्शन हो रहा है उसमें MNAs और ऊपर फेडरल गवर्नमेंट बैठी है, तो लिहाजा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। कल को पंजाब की हुकूमत बैठी होगी तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन फेडरल के नहीं हो सकेंगे। तो जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, इलेक्शन जो है इस तरह नहीं होंगे जो साफ शफाफ हों, उस वक्त तक इलेक्शन कराना 90 दिन का कोई आइन कोई कानून नहीं कहता। इसलिए कि जब आप ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ही नहीं करवाएंगे तो कौन मानेगा ये इलेक्शन, और जब इलेक्शन नहीं मानेगा तो मुल्क में और ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। पहले हम मुआशी फाइनेंशियल क्रंच में हैं। फिर मैं इस वक्त सिर्फ ये आपको मशवरा दूंगा कि इस वक्त ना इलेक्शन की बात करें, ना अदालती फैसलों की बात करें, इस वक्त बात करें चार्टर ऑफ इकॉनमी की, और गरीब को 10 साल के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी बना के दें। इमरान खान साहब बैठ जाएं और आप पूरी PDM बैठ जाए, बैठ के 10 साल के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाए, और गरीब को 2018 वाला आटे घी दाल चीनी का रेट अभी, चाहे आपको डेवलपमेंट में कट लगाना पड़े, सब्सिडी देनी पड़े, वो करके दे, क्योंकि गरीब मर रहा है। ये सब इलेक्शन, ये सियासत, ये कानून, ये आइन, ये गरीब के लिए है, ये उस गरीब को सुख देने के लिए। आज वो गरीब मर रहा है, आपको इलेक्शनों की पड़ गई, आप ड्राइंग रूमों में बैठ के फैसले कर रहे हैं, मीडिया वाले ड्राइंग रूमों में बैठ के बातें करें, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। जुडिशरी जो है वो ये कह रही है। कहने का मकसद ये है कि यही एक्शन अगर चार्टर ऑफ इकॉनमी पे लिया जाता और इनको बिठा के वो किया जाता तो मैं आज सलाम पेश करता अदलिया।